नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आ जाता है जब इंसान भीड़ में खड़े होकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। मन में हजारों बातें उमड़ती हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जिससे वह सच में दिल खोलकर बात कर सके। कोई ऐसा जो उसे सुने, समझे और बिना जज किए अपनाए भी। ऐसे ही क्षणों में आत्मा धीरे धीरे फुसफुसाती है। क्या भगवान मेरी बातें सुनते हैं? क्या मेरे अंदर का दर्द, मेरी उलझने, मेरी आशाएं सच में उनके पास पहुंचती भी हैं? और यही सवाल अक्सर हमें उस राह पर ले चलता है जिसे हम भक्ति कहते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि भगवान से बात वास्तव में कैसे करनी है? क्या हम सच में समझते हैं कि प्रार्थना केवल मांगने का तरीका नहीं, बल्कि जुड़ने का माध्यम है? मित्रों, अक्सर लोग कहते हैं भगवान सब देख रहे हैं, वह सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों कई बार दिल में कही गई बात अनसुनी लगती है। इसका कारण यह नहीं कि ईश्वर सुनते नहीं, बल्कि ये है कि हम कहना नहीं जानते। हम अपनी बातों में शिकायतें भर देते हैं, दुख से भरी आवाज़ में आक्रोश मिला देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें भगवान से तुरंत उत्तर भी मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जब कोई इंसान आपसे केवल शिकायतें करे, आरोप लगाए, ताने दे, तो क्या आपका मन उससे घुलता है? क्या आप उसे समझने की कोशिश करते हैं? तो फिर ईश्वर क्यों अपवाद होंगे? मित्रों, भगवान तक बात पहुंचाने का सबसे सरल और पवित्र तरीका है भावना की गहनता, मन की सच्चाई और आत्मा का विनम्र झुकाव। मित्रों, वो उन शब्दों को नहीं सुनते जो होठों से निकले, बल्कि भगवान उन्हें सुनते हैं जो शब्द हृदय से उठते हैं। सवाल ये है, कब और कैसे बात करनी चाहिए? जब आपका मन शांत हो, लेकिन भाव जीवंत हो, जब बाहर शोर कम हो और भीतर का शोर धीरे धीरे थमने लगे, जब आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो और जीवन समझ में ना आए। बस वही पल ईश्वर से जुड़ने का सबसे पवित्र समय है। मित्रों, आपको किसी विशेष मुद्रा, किसी कठिन मंत्र, किसी जटिल विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय है आपका सच, आपका असली, बिना दिखावे वाला रूप। आप बस इतनी सरलता से कह सकते हैं, हे प्रभु, आज मैं टूटा नहीं हूँ, लेकिन कमज़ोर हूँ, मजबूत नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ। गलतियाँ मेरी हैं, राह आपकी है, इसलिए मुझे खुद से बड़ा बना दीजिए। मित्रों, कभी आपने महसूस किया है कि बच्चे को माँ के सामने यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वह क्यों रो रहा है? माँ उसके चेहरे, उसकी सांसों, उसकी चुप्पी में भी उसका दर्द पढ़ लेती है। उसी तरह ईश्वर हमारी आँखों में उतर आए नमक के कणों में भी हमारी कहानी पढ़ लेते हैं। उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बोलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम बोलते हैं, हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं, और जब अहंकार टूटता है, तब ईश्वर हमारे भीतर जगह बना पाते हैं। मित्रों, बहुत लोग रोज़ पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन मन फिर भी अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि पूजा में शरीर है पर मन नहीं, शब्द हैं पर भाव नहीं, हाथ जुड़े हैं पर हृदय नहीं। ईश्वर से संवाद
तभी होता है जब प्रार्थना बाहर से नहीं, भीतर से उठती है। मित्रों, ईश्वर के उत्तर चमत्कारों में नहीं आते, वह उत्तर आते हैं एक नई समझ में, एक अंदरूनी सुकून में, एक अनजानी शक्ति में। कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में और कभी किसी पुराने अनुभव की याद में। वो बोलते हैं पर आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो दिखते हैं पर आंखें उन्हें नहीं पकड़ पाती। लेकिन जब आत्मा शांत होती है तब उनका स्पर्श महसूस होता है। मित्रों, बहुत सी बार लोग पूछते हैं, क्या भगवान सच में बात करते हैं? जी हाँ, लेकिन उनके उत्तर भाषा में नहीं होते। वह उत्तर होते हैं परिस्थितियों में, संकेतों में और कभी कभी बस एक मौन ऊर्जा में जो आपको भीतर से स्थिर कर देती है। कभी अचानक एक लाइन पढ़कर लगता है कि तो मेरे लिए ही लिखा गया था। कभी किसी गीत में, किसी श्लोक में या किसी भजन में अथवा किसी राह चलते इंसान की मुस्कान में भी उत्तर छुपा होता है। बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। जब ईश्वर से बात करें तो अभिनय नहीं, सजावट नहीं, क्योंकि वो सबके पारदर्शी हैं। जो आप छिपाते हैं वह उनके सामने पहले से ही खुला है। जो आप नहीं कहना चाहते वही उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उनसे ऐसे बात कीजिए जैसे एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर डरते डरते कहता है, मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे आप पर भरोसा है। मित्रों, प्रार्थना वह नहीं जिसमें केवल मांग हो। प्रार्थना वह है जिसमें कृतज्ञता बह रही हो। कभी बिना मांगे भी कहिए, प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा से ही मैं सांस ले रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जो लोग सिर्फ भगवान से मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी आते हैं, ईश्वर उनके जीवन को कृपा से भर देते हैं। मित्रों, अब एक गहरा पक्ष भी समझिए। भगवान से बात करना सिर्फ अपने दुख बताना नहीं है, वह आत्मा का शुद्धिकरण है। जब आप सच्चाई से कह दें कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता क्या सही है, पर आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तब आप परम समर्पण की अवस्था में पहुंचते हैं। और समर्पण ही वह स्थान है जहाँ मनुष्य ठहरता नहीं बल्कि ऊपर उठता है। अब जरा सोचिए, क्या आप भगवान से कभी सिर्फ उन्हें याद करने के लिए जुड़े हैं? कभी बिना दुख, बिना मांग, बिना वजह बस इतना कहा है, हे प्रभु आप हैं, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। ये वह क्षण है जब आपका रिश्ता मांग से अनुभव में बदलना शुरू हो जाता है। मित्रों, अगर आप सच में ईश्वर से संवाद करना चाहते हैं तो अपने जीवन में 4 चीज़ों को जगह दीजिए। पहला, मौन, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरा, एकांत, क्योंकि जब आप खुद से मिलते हैं तभी ईश्वर भी मिलने आते हैं। तीसरा, श्रद्धा, क्योंकि बिना विश्वास के प्रार्थना सिर्फ शब्दों का ढेर है। और चौथा है धैर्य, क्योंकि भगवान तुरंत नहीं बल्कि सही समय पर उत्तर देते हैं। और मित्रों, याद रखिए, ईश्वर पिता नहीं पर पिता से भी गहरे रक्षक हैं। ईश्वर मित्र नहीं पर मित्रता से भी ज़्यादा आत्मीय हैं। वो सब कुछ हैं, पर सबसे ज़रूरी ये है आप उन्हें सच्चे दिल से बुलाएं। मित्रों, जब आप पूरी निष्ठा से कहें, प्रभु
मुझे आपका निर्णय स्वीकार है, तो समझिए आप ईश्वर से बात नहीं कर रहे, ईश्वर आपके माध्यम से जीवन चला रहे हैं। तो मित्रों, अगली बार जब आप ईश्वर से कोई बात कहना चाहें तो सिर्फ शब्द मत चुनिए, बल्कि अपना दिल खोल दीजिए, क्योंकि भगवान वही सुनते हैं जो आत्मा कहती है, होठ नहीं। वह वही पकड़ते हैं जो भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं। और वह वही देते हैं जो आपकी प्रार्थना नहीं, आपकी ज़रूरत है। मित्रों, अगर ये भाव आपकी आत्मा को छूता है तो नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर इस संवाद की शुरुआत कीजिए, जिसे ईश्वर हमेशा से सुनने को तैयार थे, पर आप कहने से डरते थे। और इस संदेश को किसी उस व्यक्ति तक भी पहुंचाइए जिसे लगता है कि भगवान उन्हें सुनते नहीं हैं। हो सकता है आपके एक साझा से किसी का विश्वास फिर से जीवित हो जाए। भक्ति के मार्ग पर आपका हर कदम ईश्वर तक जाने वाला रास्ता है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे ज्ञानकुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।